नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा साथी में। 22 तारीख का डेट निकट है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जिनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं है, आप लोग बेवजह परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। 22 तारीख को पूरी संभावना है कि फिर से एक डेट मिल जाएगा, क्योंकि लग नहीं रहा है कि एफएसएल का रिपोर्ट आ जाएगा 22 तक, ठीक है। अब देखिए, आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेट मिलेगा, पूरी संभावना है इसकी। और जो दूसरे तरफ के लोग हैं जिनका रिजल्ट हुआ है चोरी से, ईमानदारी वाले नहीं, चोरी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग दिन रात नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं। दिन रात उनका एक ही काम है कि बस नैरेटिव बनाओ और एक परसेप्शन तैयार करना है अपने फेवर में। तो उनको करने दीजिए, वो जो भी कर रहे हैं। उनको भी अपनी असलियत पता है, चूँकि क्वेश्चंस उनको मिल गए इसलिए वो पास कर गए। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि फिर से अगर सीजीएल एग्ज़ाम होता है और अगर अच्छे तरीके से हो जाता है तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि रिज़ल्ट में उनका नाम नहीं होगा। इसीलिए वो लोग परेशान हैं कि इतना मेहनत किए हैं, इतना मेहनत से क्वेश्चन जुगाड़ किए, तो फिर कैसे हाथ से जाने दें। लेकिन वो मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स आप दीवार पे लगाते रहिए, लगातार लगाते रहिए। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है नहीं, जीरो है, तो वर्क डन ले दे के जीरो ही होगा। वही हाल इनका भी होगा। ये गलत डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पोलिंग करा लीजिए या फिर 70% आपके फेवर में था। झारखंड की जितनी आबादी है, सारे लोग भी आपके फेवर में अगर पोलिंग कर दें, और झारखंड के साथ साथ बिहार के लोग भी आपके फेवर में पोलिंग कर दें, पूरे भारत के लोग ही आपके फेवर में पोलिंग कर दें, क्या फ़र्क पड़ना है इसका। जब मामला कोर्ट में है, कोर्ट सबूतों से चलता है, एविडेंसेस से बात होती है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे आप पोलिंग लेकर के जाएंगे क्या कि देखिए पूरा देश चाहता है कि सीजीएल का रिजल्ट आना चाहिए, और इससे प्रभावित होकर के, इमोशनल होकर के जज आपके फेवर में निर्णय दे देंगे। तो ये सब सिर्फ नैरेटिव और एक परसेप्शन ये लोग तैयार करना चाह रहे हैं, कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का। आप अगर चाहते हैं रिजल्ट आए तो आप लोग भी कोर्ट में कुछ ऐसा प्रोड्यूस करिए जिससे कि आपका तर्क मजबूत हो सके और आपको इसका लाभ मिल सके। कोर्ट में जो निर्णय आएगा फिर सबको सर्वमान्य है, फिर कोई क्या ही कर सकता है। मैं पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ जिनका रिजल्ट हुआ है, 3-4 लोग हैं मेरे कांटेक्ट में, भूल चुके हैं सीजीएल को, और कोई रेलवे, एनटीपीसी, कोई जेई इन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, सीरियसली कर रहा है। क्योंकि उनको पता है कि जब ईमानदारी से उनका एसएससी जेएसएससी सीजीएल में हो गया है तो मेहनत करेंगे तो रेलवे भी निकलेगा, बिहार भी निकलेगा। उनको पता है ये बात, उनको अपने स्ट्रेंथ पे, अपने नॉलेज पे उनको भरोसा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनको पता है कि उनका होना ही नहीं है कहीं कुछ, वो दिन रात यूट्यूब में बाकी जगह पे कमेंट कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। झारखंड को लेकर के कुछ लोग बोल रहे थे कि आप लगातार बोल रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी और आप सही समय बताएंगे कब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ लोग इस बारे में पूछ रहे थे। तो देखिए, अलग अलग लेवल है स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब जो छात्र हैं जो लगातार सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, जो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, इन लोगों के लिए मैं बोल रहा था कि अभी आप लोग स्किप कर सकते हैं झारखंड को और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी जस्ट मैदान में उतरे हैं, ठीक है, ग्रेजुएट अभी हुए हैं, 1-2 साल से ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये सजेशन रहेगा कि आप लोग शुरू करिए पढ़ाई, ठीक है। क्योंकि आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो फ्रेशर्स हैं, जो भी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, 4th ग्रेड का हो या फिर पीसीएस का हो, मिनिमम 1 साल तो आपको लगेगा तैयार होने में, मिनिमम। मैं बिल्कुल जीरो से जो स्टार्ट कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। कम से कम आपको 1 साल का समय इन्वेस्ट करना होगा। आपको बाकी लोगों के लेवल में आने के लिए 1 साल इन्वेस्ट करना होगा। इसमें आपका जीएस का सेक्शन आपको पढ़ना है, मैथ्स प्रिपेयर करना है, झारखंड प्रिपेयर करना है, तो आपके पास समय बोला जाए तो नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको डेफिनेटली जहाँ भी आपको कोर्स वगैरह जो परचेस करना है, जो भी करना है, आप लोग शुरू कर दीजिए। फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वैकेंसी 4 महीने बाद आती है, 5 महीने बाद आती है, तो आपके लिए अच्छा ही है। तब तक आप पूरे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। पूरे तरीके से तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप जाके कम से कम फाइट कर सकें। तो इसीलिए फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल ये सही है कि आप लोग पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर ही दीजिए। और बाकी जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आप अदर स्टेट को फोकस करिए, एनटीपीसी को फोकस करिए। फ़िलहाल झारखंड स्किप करिए, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग वापस झारखंड का किताब उठा लेना, ठीक है।
और इस लड़ाई में पड़ के कोई फ़ायदा है नहीं। एक अजीब माहौल बन गया है झारखंड में, जो रिज़ल्ट जिनका आया है, और ये माहौल इन लोगों ने ही बनाया है, ठीक है। अननेसेसरी इन लोगों ने पूरा एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया है। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ सीजीएल का विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, करप्शन का विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद इनको मिर्ची लगती है। कुतर्क लोग दे रहे हैं कि जब 10 साल से ये परीक्षा अटकी हुई है तो इसको निकाल देना चाहिए। ये क्या तर्क है? अगर 10 साल से कोई परीक्षा अटकी है तो 11वां साल उसको इसीलिए उस परीक्षा का आयोजन होने देना चाहिए क्योंकि ये लगातार अटक रही है। ये क्या कुतर्क हो रहा है? 10 साल से अटक रही है क्योंकि करप्शन हो रहा है। अगर करप्शन आगे भी 10 साल तक होता रहेगा तो और 10 साल ये परीक्षा अटकेगी। करप्शन के साथ क्यों इसको एक्सेप्ट करना है? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का रिजल्ट हो गया है। खैर, बाद में बात करेंगे। जो होना होगा वो तो, जो इसके भाग्य में, सीजीएल के भाग्य में, वो तो होके रहेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल 22 तारीख को लग रहा है कि डेट एक्सटेंड होगा। मैं कमेंट सेक्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। एसएससी सीजीएल को लेकर के अभिनय शर्मा, मैथमेटिक्स के आप सब जानते होंगे, उन्होंने अकेले युद्ध लड़ा था और पार्शियल जीत उनकी हुई है क्योंकि एसएससी ने रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया था। उनका डिमांड्स यही था कि रिवाइज्ड रिजल्ट जारी हो, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया। 600 लोगों को और मौका दिया और कोई ऐसा सबूत नहीं था छात्रों के पास कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ है या फिर इस प्रकार का कुछ एविडेंस उनके पास नहीं था। फिर भी कोर्ट ने छात्रों के फेवर में निर्णय दिया और साथ ही साथ जो लोग पिटिशनर बने थे, कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि जो बच्चे हमारे पास आए हैं हम उनको इंटरिम रिलीफ देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक में पड़ा हुआ है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कोर्ट का जो झुकाव होता है इस तरह के मुद्दों में कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ होता है, क्योंकि कोर्ट इस बात को समझती है ये जो छात्र हैं, ये जो लड़के हैं, बेरोजगार हैं, ये पैसा कलेक्ट करते हैं, वकील खड़ा करते हैं अपने लिए, और ये लड़ाई किससे लड़ते हैं? तो सरकार से लड़ते हैं। और सरकार के पास पूरा तंत्र है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है। तो एक तरफ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और अगर कोर्ट का भी झुकाव उनकी तरफ रहेगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? इसीलिए इस तरह के मुद्दों में अक्सर ये देखा गया है कि कोर्ट छात्रों का पक्ष लेती है, ठीक है। अक्सर ये देखा गया। हाँ, कुछ सबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार लोग ऐसे ही मुंह उठा के कोर्ट चले जाए और हर परीक्षा को बाधित करें, ये भी नहीं होता है। अब नीट का बहुत लोग बोलेंगे नीट में ऐसा क्यों नहीं हुआ। नीट अलग चीज़ है। नीट की परीक्षा पास करने के बाद लोग एडमिशन लेते हैं मेडिकल के लिए, वो हर साल होने वाला प्रक्रिया है। अगर नीट को डिले किया जाता तो उस साल जो एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन वहाँ पर भी सरकार ने कुछ संशोधन किया था रिजल्ट में। जिन लड़कों का 700 में 700 नंबर आ गया था उनका शायद फिर से टेस्ट वगैरह लिया गया था, मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ भी कुछ चेंजेस किया गया था। और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडमिशन तो नहीं लेना है ना, रिजल्ट आया और आपकी नौकरी हो जाएगी, तो ये मामला बिल्कुल अलग होता है। इंट्रेंस टेस्ट से इसको कंपेयर ना किया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग करिए तैयारी जैसे भी कर रहे हैं। मैंने बोल ही दिया कि जो फ्रेशर्स हैं उनको यकीनन जो भी आप कोर्स वगैरह परचेस करना चाह रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 6-7 महीने का अगर समय आपको मिल जाता तो आपके लिए ये अच्छा रहने वाला है, ठीक है। बाकी देखिए एफएसएल का रिपोर्ट कब आता है, और बाकी जो नैरेटिव जो लोग बना रहे हैं, जो लोग परसेप्शन गेम जीतना चाह रहे हैं उनको जीतने दीजिए। ट्विटर पे और बाकी जगहों पे ये लोग एक्टिव हैं, दिन रात इनका यही काम है। इनको पता है बहुत मुश्किल से एक रिज़ल्ट आया है, 50% इनकी पढ़ाई काम आ गई और 50% इनका चोरी काम आ गया, ठीक है। तो इनको आप खुद सोच के देखिए, इनके लिए तो बिल्कुल जायज़ है कि ये इस तरह का काम करे। ग्रुप बना इनका 500-600 लड़के हैं और दिन रात इनका यही रहता है काम। व्हाट्सएप में इनको ग्रुप में सबको गाली देना है, ठीक है। कल तक जिस टीचर से ये लोग पढ़ रहे थे, जिनके कोर्स को इन्होंने परचेस किया था, जिनके टेस्ट सीरीज़ को इन्होंने दिया है, ठीक है, आज उन्हीं टीचर्स को ये लोग गाली दे रहे हैं। तो ये किस लेवल के लोग हैं आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो कलयुग है, कलयुग में
होता ही है इस तरीके का चीज़। खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।